नमस्ते। वेलकम टू अमन सिंह एक्सपीरियंस। मैं एडवोकेट अमन प्रताप सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। क्या राइट विंग मतलब बीजेपी होता है और लेफ्ट विंग मतलब कांग्रेस? आइए समझते हैं। लेफ्ट विंग और राइट विंग, इन्हीं के साथ आते हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। ये सारे के सारे अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन के दौरान आपने इन शब्द को कई जगह कई लोगों के मुंह से अलग अलग बार सुना होगा, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेजॉरिटी लोग जो इन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें इनका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा। समय के साथ ये अपना एक्चुअल मीनिंग खो चुके हैं क्योंकि लोग इन्हें बिना ही सोचे समझे अपने ओपिनियन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम इन अलग अलग आइडियोलॉजीज का मतलब समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। आइए, लेफ्ट विंग और राइट विंग, इन दोनों आइडियोलॉजीज का ओरिजिनेशन फ्रांस से हुआ। 18वीं सेंचुरी में जब वह मोनार्की थी, मतलब राजा महाराजा, एक रॉयल फैमिली पूरी कंट्री को रूल करती थी। जाहिर सी बात है कुछ लोग इस सिस्टम के साथ थे, कुछ लोग इसके खिलाफ। उस टाइम वहां की पार्लियामेंट की सीटिंग भी ऐसी थी कि जो लोग राजा को सपोर्ट करते थे वो लोग पार्लियामेंट में राइट साइड बैठा करते थे, जिसमें मेजोरिटी अमीर लोग थे जो कि कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वो मोनार्की के साथ थे। और पार्लियामेंट में जो लेफ्ट साइड बैठा करते थे वो एक रेवोल्यूशन चाहते थे जिसमें मेजोरिटी गरीब लोग थे। इसीलिए लेफ्ट और राइट की डेफिनेशन कहीं ना कहीं वहीं से आती है। लेफ्ट विंग को पार्टी ऑफ द मूवमेंट कहा जाता था। उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे रेवोल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट, जो कि बदलाव चाहते हैं। और राइट विंग को पार्टी ऑफ द ऑर्डर कहा जाता था। उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे ट्रेडिशनलिस्ट, मोनार्किस्ट, कंजर्वेटिव, जो कि अपने रिलीजन और कस्टम को कंजर्व रखना चाहते हैं। इसीलिए लेफ्ट और राइट दोनों अपने डिसीजंस में, पॉलिसीज में एक दूसरे से अलग अलग ही रहते हैं। आज के टाइम में इन दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के बेस्ट एग्जाम्पल हैं तो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज। अमेरिका में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स को हमेशा लेफ्ट विंग पार्टी कहकर बुलाया जाता है और रिपब्लिकन्स को राइट विंग पार्टी कहकर बुलाया जाता है। जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट और रिलीजन को अलग अलग रखते हैं। वो लोग डेथ पेनल्टी को अपोज करते हैं, सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं, टैक्सेस को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं, इमिग्रेशन को ओपन रखना चाहते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। और जो राइट विंग पार्टीज या लोग हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। वो लोग कंट्री के रिलीजन और गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं देखते। इनफैक्ट वो मानते हैं एक कंट्री का वन स्टेट रिलीजन होना चाहिए। वो लोग टैक्सेस को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेटाइजेशन को काफी बेनिफिट मिले। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। वो लोग अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं और इमिग्रेशन पे उनके क्लोज भी होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं अपने देश के कल्चर को और ट्रेडिशन को कंजर्व करना। इसीलिए उन्हें कंजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। जाहिर सी बात है ऐसा भी होता है किसी इंसान को या पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बातें लेफ्ट विंग की अच्छी लगती हो और कुछ बातें राइट विंग की अच्छी लगती हो, और ऐसा होता भी है। इसीलिए आपने इन दो शब्दों को सुना होगा, लेफ्ट लीनिंग और राइट लीनिंग। आइए इनका मतलब समझते हैं। लेफ्ट लीनिंग वो होता है जिसके मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस यानी ज्यादातर ओपिनियंस लेफ्ट विंग के पक्ष में होते हैं, और राइट लीनिंग वो होता है जिसके मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस मतलब ज्यादातर ओपिनियन राइट विंग के पक्ष में होते हैं। लेफ्ट और राइट के स्पेक्ट्रम को हम पॉलिटिकल पोजीशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल ओपिनियंस में क्लासिफाई करते हैं, देखते हुए कि वो सोशल हायरार्की और सोशल इक्वालिटी के इश्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपके लिए इसे और सिंप्लीफाई करूं तो हम लेफ्ट और राइट को इकोनॉमिकल लेफ्ट और राइट और सोशल लेफ्ट और राइट में बांट सकते हैं। सोशल लेफ्ट और सोशल राइट में ऐसी चीजें आ गई जैसे रिलीजन से रिलेटेड, एबॉर्शन से रिलेटेड, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। और मैं बात करूं इकोनॉमिकल लेफ्ट और राइट में तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट जितना ज्यादा इंटरफेयर करेगी कंट्री के इकोनॉमी में या कंट्री के इंस्टीट्यूशंस में, इतनी ज्यादा वो लेफ्ट विंग होती चली जाएगी। और जितना कम इंटरफेयर रहेगा गवर्नमेंट का कंट्री की इकोनॉमी या उसके इंस्टीट्यूशंस में,
उतनी ज्यादा वो राइट विंग होती चली जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कम्युनिज्म हो गया, कम्युनिज्म को हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल होता है। फिर आता है सोशलिज्म, सोशलिज्म को हम लोग सेंटर लेफ्ट बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक हद तक कंट्रोल तो होता है कंट्री की इकोनॉमी में। मैं आपसे अगर सेंटर राइट या एक्सट्रीम राइट की बात करूं तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता इकोनॉमी में, और वो मानते हैं मार्केट को जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट या प्राइवेट रखा जाएगा कंट्री के लिए उतना बेनिफिशियल होगा, कंट्री उतनी ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, उतना ज्यादा इनोवेशन होगा। अगर मैं इंडिया के एस्पेक्ट में बात करूं तो सालों से पुराने पॉलिटिकल पंडित हमें बीजेपी राइट और कांग्रेस लेफ्ट बस इतना ही बताते आ रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अगर मैं सोशल लेफ्ट और सोशल राइट की बातें करूं तो रिलीजन और कस्टम्स के हिसाब से बीजेपी, शिवसेना, एआईएमआईएम ये हमें राइट विंग पार्टीज दिखाई पड़ती हैं, पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआईएम ये हमें लेफ्ट विंग पार्टीज दिखाई देती हैं क्योंकि वो अपने आप को सेक्युलर बताती हैं। इकोनॉमिकल लेफ्ट और राइट का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इंडिया में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट विंग ही दिखाई पड़ती हैं। वो टैक्सेस को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहती हैं, सब्सिडीज को सपोर्ट करती हैं, कुछ पार्टीज तो आपको सब कुछ फ्री में देना चाहती हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री गोल्ड। अगर 1990s तक को देखा जाए तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बंद पड़ी हुई थी, इतनी लेफ्ट विंग थी इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज। बट अगर हम करंट टेन्योर देखें बीजेपी गवर्नमेंट का तो उनकी इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी तो यही बताती है कि वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के पक्ष में दिखाई पड़ता है जो कि एक राइट विंग का एस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर मैं सेम सेक्स मैरिज या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हक की बात करूं तो कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी इस पे कुछ भी नहीं बोलती है। इंडिया के केस में लेफ्ट और राइट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बिल्कुल बेकार है। बेटर होगा हम इंडिविजुअल डिसीजंस, इंडिविजुअल पॉलिसीज पे उन्हें जज करें, उससे उन्हें परखें ताकि हमें और बेटर समझ में आए। हमने लेफ्ट और राइट के बारे में इतना कुछ जाना, तो आपको क्या लगता है कौन सी आइडियोलॉजी बेस्ट है? इस वीडियो को पॉज करिए, अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैं आपको बताता हूं, ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट ना ही एक्सट्रीम राइट, इसका आंसर है सेंटर, जिसे हम मॉडरेट बोलते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने कंट्रीज देखी हैं, कंट्री लाइक चाइना, रशिया, एक के पास माओ था तो एक के पास स्टालिन, दोनों के दोनों अपनी मैसिव किलिंग्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर मैं एक्सट्रीम राइट की बात करूं तो उसमें आती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहां पे अगर आप रहते हैं और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते या उस पर कोई मजाक कर देते हैं तो आपके लिए सर तन से जुदा नारे लगना तो कंफर्म है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों ही बहुत खतरनाक आइडियोलॉजीज हैं, इनसे दूर रहना ही बेटर है। बट हाँ, इन दोनों आइडियोलॉजीज में ऐसी चीजें जरूर हैं जिसे अडेप्ट करने में कंट्री का फायदा है, जैसे इकोनॉमिकली राइट विंग होना काफी अच्छा है, सोशली हमें लेफ्ट विंग रहना चाहिए लेकिन अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हुए, इमिग्रेशन पे हमें चेक रखने चाहिए, वरना जो हाल यूरोपियन कंट्रीज का है जिनकी कभी ओपन डोर रिफ्यूजी पॉलिसी हुआ करती थी, आज वहां के क्राइम रेट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि राइट विंग मतलब बीजेपी और लेफ्ट विंग मतलब कांग्रेस ये वाला नैरेटिव खत्म हो। नमस्ते।